हे ऑल, मैं वंदे भारत ट्रेन। तो आपको बहुत शॉकिंग लग रहा होगा ना कि प्यारी सी लड़की वेलकम नहीं कर रही है और मैं कर रहा हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत ट्रेन से। तो लो, आप सबकी प्यारी मुस्कुराहट मुस्कान ने आप सबका वेलकम कर ही लिया। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का पूरा व्लॉग होगा वंदे भारत ट्रेन की जर्नी। तो सबसे पहले बैठते ही मुझे मिला पेपर पढ़ने को। उसके बाद भैया मुझे छोड़ने आया था, तो मैंने उसको टाटा सी यू किया, मेरी ट्रेन ने भी बाय बाय किया। उसके बाद मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई। तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको आगे एक्चुअली उसके बहुत पहले ही पता चल जाएगा। तो पहले मुझे नाश्ता मिला जिसमें एक बिस्किट एंड इलायची वाली चाय थी। चाय मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बट इलायची चाय थी तो पी लिया। बाकी इस जर्नी में बने रहना। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं वंदे भारत से ट्रैवल कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो गर्म पानी भी दे गए, तो मैंने उसमें चाय घोली एंड पिया। उसके बाद एक और ट्रे आया ब्रेकफास्ट का, जो आधे घंटे बाद आया, जिसके अंदर था उपमा, ब्रेड बटर, जिसमें ब्रेड और बटर था। बटर आपको लगाना था। ब्रेड बटर खा के ख़त्म कर दिया। डन विद ब्रेकफास्ट। बहुत ज़्यादा नज़ारे में ये ट्रेन है, पता नहीं क्यों इसको करो। तो बेसिकली मैं जहाँ जा रही हूँ ना, आपको इतना जल्दी रिवील नहीं करना चाहती थी। वहाँ का व्यू दिखाना चाहती थी और फिर बताना चाहती थी कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, बट किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एंड ऐसा कुछ हुआ कि मुझे आपको बहुत जल्दी बताना पड़ गया। जर्नी में आया भी बहुत बड़ा चेंज। बेसिकली हमारी वंदे भारत ट्रेन थी फ्रॉम हावड़ा टू डायरेक्ट पारसनाथ। एकदम रिलैक्स होकर जाने वाले थे, एकदम क्यूट बच्चे की तरह। बट जिंदगी इतनी साधारण कहाँ। तो पता चले कि पारसनाथ में भी स्ट्राइक आंदोलन समथिंग कुछ चल रहा है, तो पारसनाथ ट्रेन जाएगी नहीं। तो आसनसोल से वो लेगी कुछ बैक रूट। तो आसनसोल धनबाद पारसनाथ अब नहीं, आसनसोल पता नहीं घुमा फिरा के गया, डायरेक्ट गया। बिकॉज ये ट्रेन थी हावड़ा टू गया, तो डायरेक्ट गया। तो पारसनाथ जा नहीं रही है। तो भी आसनसोल उतर गई हूँ। मैं यहाँ से टैक्सी करूँगी, या तो पारसनाथ का या तो मधुबन डायरेक्ट। पारसनाथ स्टेशन जाना ही नहीं, मतलब मधुबन। तो देखते हैं क्या प्लानिंग है, बनी रहो। स्ट्रगल हो गया, ये अपने गंदे से बाल सेट नहीं हो रहे। चलो कम टू आसनसोल स्टेशन। फिर मैंने स्टेशन से निकलने के बाद किया ऑटो टू बस स्टैंड भी। करंट अपडेट ये है कि मैं वहाँ से कहाँ से आसनसोल स्टेशन से बस स्टैंड आ गई हूँ। मतलब उसमें भी अकेले कोई नहीं ले रहा था ऑटो में। तो एक ग्रुप ऑफ अंकल्स थे जो धनबाद पिकनिक मनाने जा रहे थे, तो उनके साथ मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे ले लो, ये मैंने अभी भी लिया है। तो उनके साथ बैठ के मैं आ गई यहाँ कहाँ बस स्टैंड। तो प्लान ये था कि उनके साथ ही धनबाद जाती शेयर टैक्सी करके, बट मैंने फिर दिमाग लगाया कि यहाँ से देख लेती हूँ कि डायरेक्ट बस मिल जाए पारसनाथ या इसरी या कहीं की भी पास में। तो जब पता किया तो मिल गई है, फिर भूल गई मैं जगह का नाम। एक जगह की मिली है, मतलब वहाँ से आपका बीच स्टॉपेज इसरी उतार देगा रासरी। फिर हम वहाँ से इसरी उतरेंगे, जो कि है पारसनाथ स्टेशन। वहाँ से फिर मुझे टैक्सी या बस करके जाना होगा मधुबन, जो हमारा मेन डेस्टिनेशन। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। बी रेडी ऑलवेज फॉर एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। बस यही है। तो बस का नाम है पम्मी। बस जा रही है हजारीबाग। मैं नाम पता करके फिर से आई हूँ। ऐसे 2 बार मैंने पूछ लिया, दूसरी बार पूछा नहीं, ऐसे कान लगा के सुना तो लोग बात कर रहे थे। हजारीबाग नाम ही नहीं याद रह रहा है, बट इट्स फाइन। तो बस जा रही है हजारीबाग। उसके पहले मुझे इसरी उतरना है, जो कि पारसनाथ स्टेशन के नियर है, या फिर पारसनाथ स्टेशन को ही इसरी बोलते हैं, ऐसा कुछ है। तो चलेंगे हजारीबाग वाले बस में, जिसका नाम है पम्मी। हाँ, बस का नाम पम्मी है। जब मैंने पहली बार पूछा तो बोला पारसनाथ जाना है, आप बस पकड़ लीजिए, हजारीबाग करके होगा, वो इसरी भी जाएगा, तो उतर जाइएगा, ठीक है। पम्मी क्या क्या पम्मी सेड बस का नाम है पम्मी। 11:30 बजे बस आएगी, 12 बजे छूटेगी। टिकट मैंने ले ली है, 300 रुपीज़ की टिकट है। बाकी देखते हैं, एसी नॉन एसी है, लग तो रहा है एसी है। पूछने का इतना हिम्मत नहीं हो रहा है, इतना धूप एंड देन फिर इतना भीड़।
बहुत भीड़ है, तो जस्ट रेडी शेडी एंड गो, लेट्स गो टू हज़ारीबाग। 1000 रुपया देना होगा वहाँ जाके, क्योंकि वो हज़ारीबाग है। सो आफ्टर लॉट्स ऑफ उषा, निशा, प्रिया, स्नेहा, ऊर्जा, ये बसेस के नाम हैं, तो इन लोगों के आने के बाद फाइनली हमारी पम्मी ट्रेन आई और मैं अपनी सीट पर बैठी, जो कि एक विंडो सीट थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी और ये नज़ारे देख रही थी और आप सबको दिखा रही थी। सो आसनसोल से बेसिकली मुझे 3 घंटा लग गया था ऑलमोस्ट इसरी पहुंचने में। हज़ारीबाग तो और आगे था, बट मुझे इसरी उतरना था। इसरी डुमरी इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, तो इसरी उतरो डुमरी उतरो एक ही बात है। हम आ गए हैं डुमरी। तो ये जगह की कहानी भी है। बेसिकली मेरे साथ 2 लोग थे, वो लोग यहीं के थे, तो उनको पता है कहाँ से शॉर्टकट क्या था। बस हमारी मेन रोड पे हमें छोड़ गई थी और हमें जाना था इसरी मोड़, यानी कि इसरी मेन मार्केट में। वहाँ से मधुबन के लिए बस लेना था, तो ये हमने शॉर्टकट आजमाया था एंड वी सक्सीड। फिर हमने गन्ने का जूस पिया। सो हेलो ऑल, मैं आ चुकी हूँ डुमरी। बताया था आज सुबह से बहुत परेशान हूँ, तो फाइनली बस हमारी लैंड कर गई डुमरी में। और मैंने 2 दोस्त बनाए हैं, मीट माई 2 फ्रेंड्स फ्रॉम डुमरी। तो अपना नाम बताया जाए। मेरा नाम सोनी है। आप अपना नाम बताएं। श्रुति पायल। तो श्रुति पायल, श्रुति भी पायल भी दो नाम लेकिन नाम होता है। चलो कोई नहीं, तो हम लोग यहाँ आए खाने पीने, क्योंकि हमारे पास टाइम है। उसके बाद ये लोग ही मुझे मधुबन छोड़ने वाले हैं। क्यों छोड़ोगे तुम लोग मुझे मधुबन? क्योंकि हम लोग अच्छा जानते हैं मधुबन के बारे यहीं में। के हैं तो हमारे हमको पता है ना कहाँ जाना है। नहीं, रॉन्ग आंसर, सच्ची में गलत आंसर। क्यों तुम लोग ही क्यों छोड़ोगे मधुबन? और भी तो लोग कोई जाते आपको हैं। मिले नहीं ना, हम लोग ये लोग हम लोग इतने अच्छे को छोड़ देंगे। नहीं, रियल रीज़न बोलो यार, सच्ची में सोचो, सच्ची बताओ। हम लोग जैसे पढ़ेगा तो आपको नहीं मिलेगी। ए बाबा हम बता रहे हैं, ये लोग उस साइड जा रहे हैं इसलिए मेरे को छोड़ रहे हैं। अब बोलो शरीफ बन गए ये लोग। अच्छे हैं, हम लोग छोड़ देंगे। अच्छे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग बीएड कर रहे हैं, बहुत मेहनती लड़कियां हैं। अपना आईडी कार्ड दिखाया जाए, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो क्या चल रहा है आपका बीएड का, बताइए। हमारा सेकंड सेमेस्टर। तो उसमें क्या चल रहा है? ट्रेनिंग आप लोग देने जाते हैं कि भी पढ़ रहे हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं पूरे डुमरी से। ठीक है। उसके बाद इन्हीं लोगों के साथ एक पिज़्ज़ा दबाया, क्योंकि बहुत भूखे थे। उसके बाद इन्हीं लोगों के साथ एक आइसक्रीम खाई। अभी हम बैठे हैं इसरी में, बस में। यहाँ से हम बस करके जा रहे हैं मधुबन। तो मधुबन में तेरापंथी करके है, वहाँ पे मैं रूम बुक करके रखूँगी, ताकि जो और लोग आ रहे हैं वो भी आके तुरंत रेस्ट कर पाएँ, क्योंकि मैं पहले पहुँच रही हूँ। तो यह बहुत हेक्टिक था। जिनके साथ पिज़्ज़ा खाया था वो ये बिज़ी हैं। तो ये लोग एक्चुअली मधुबन के आगे जा रहे हैं, तो मुझे मधुबन उतार के आगे बढ़ जाएंगे। या काफ़ी स्ट्रगल हो गया। बेसिकली हम यहाँ पे 10 बजे तक पहुँच जाते हैं, एकदम टिच 10 बजे 10:13 पे पारसनाथ स्टेशन पे स्टॉपेज था वंदे भारत का। यार चिल मूड में एकदम रेडी शेडी होके आए थे कि उतरना ही है, फिर अपना रूम में और रेडी होके मंदिर दर्शन करने जाएंगे। आज का पूरा दिन जो बेसिकली है ट्रैवल में ही चला गया, बट अगेन फाइन न्यू एक्सपीरियंस एंड विथ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। तो ठीक है, अभी जाते हैं मधुबन, पहुंचते हैं। अभी भी बस चालू नहीं हो रही है। हो गई चालू जैसे ही बोला बस चालू। तो ये भी बहुत टाइम से वेट करा रहे थे। तो या मिलते हैं मधुबन में। बाल की रेड मर गई, बाल की बैंड बज गई, पूरा हेयर स्टाइल मेकअप एवरीथिंग गॉन। पहाड़ का व्यू दिखने लगा है ना, मेरी एक्साइटेड। बहुत क्लोज जा रहे हैं हम मधुबन। इट्स ऑल अबाउट शिखर जी का स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक पारसनाथ पहाड़ का स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली यहाँ से ही नहीं दिखेंगे तो वहाँ से दिखेगा। एक्साइटेड। फिर बस से उतर के किया ऑटो फ्रॉम मधुबन टू बेसिकली द मेन मार्केट ऑफ मधुबन विच इज़ तेरापंथी, जहाँ मुझे
धर्मशाला बुक करनी थी। तो ये आप देख सकते हो धर्मशाला के व्यू। सो वन मोर स्टोरी टाइम। तो बेसिकली ये व्यू था जब मैं रूम बुक करने गई थी, और ये व्यू था जब हम बुक करके बाहर थोड़ी शॉपिंग करने गए थे, और जब रिटर्न आए तो ये रूम का हाल था। तो इस वजह से हमें रूम भी चेंज करना पड़ा था। सो बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट आगे के 2 पार्ट के लिए ज़रूर वेट करना। आई होप एंड आई रियली बिलीव आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो सेकेंड वीडियो है ना, उसका जो ओपनिंग है ना, वही आपका दिल खुश कर देने वाला है फॉर श्योर। तो बने रहना चैनल पे एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।